चुकी है। देव उठनी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। रतलाम में भी एक ऐसा ही तुलसी विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जहां बड़े ही धूमधाम से तुलसी विवाह संपन्न किया गया। ये खास रिपोर्ट आप देखिए। ढोल की थाप, थिरकते कदम, मन में उत्साह और जयकारों की गूंज। ये नजारा किसी साधारण विवाह समारोह का नहीं है, बल्कि मां तुलसी और शालिग्राम जी यानी भगवान विष्णु के विवाह का है, जिसे तुलसी विवाह कहा जाता है। आज देवउठनी 11 है। आज के दिन घर घर में तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। लेकिन रतलाम में एक परिवार ऐसा भी है जिसने बाकायदा बड़े धूमधाम से तुलसी विवाह समारोह का आयोजन किया है। जी हां, रतलाम के मंगलम सिटी में रहने वाले शर्मा परिवार ने तुलसी विवाह की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए तुलसी विवाह समारोह का आयोजन किया। जिस तरह से एक घर में विवाह के पहले शादी का कार्ड लोगों और रिश्तेदारों में भिजवाया जाता है, ठीक वैसे ही तुलसी विवाह में भी शर्मा परिवार ने घर घर पत्रिकाएं बांटी और देवी देवताओं के पूजन के साथ तुलसी विवाह संपन्न कराया। पत्रिका भी छापी थी और जो का है माँ मेरा की रस्म, जो सारी शादियों की रस्म होती है पूरी करी थी। हाँ, सारे रिश्तेदार आगरा से आए हैं, शिकोवा से आए हैं और जो का है गाँव से भी आए हैं और यहाँ रतलाम से भी आए हुए सब। इस विवाह समारोह में होने वाली हर रस्म को पूरा किया गया। इतना ही नहीं, 500 से लेकर 1000 लोगों का प्रतिभोज भी करवाया गया, जिसे देखकर हर कोई वाह वाह कर उठा। हमारे समाज में मान्यता है कि जिस घर में बेटी नहीं होती, उस घर में तुलसी विवाह का आयोजन किया जाए तो उस परिवार को कन्यादान के बराबर ही खुशी मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शालिग्राम भगवान हमारे उनकी तुलसी जी से विवाह हुआ था और मान्यता इस प्रकार की है कि जब भी जिसके यहाँ कन्या नहीं होती है, जिनके जैसे बालक ही हैं घर में, तो वो उस चीज से रिचुअल से अधूरे रह जाते हैं। उनके वो जो मनोकामनाएं पूरी नहीं कर पाते हैं, वो अधूरी रह जाती है। तो उसको पूरा करने के लिए वो जब अपने सारी चीजों से निवृत्त हो जाता है अपने दायित्व से, तो वो ये मन्नत रखता है कि मैं शालिग्राम भगवान की वो तुलसी जी को अपनी बहन मानते हैं, बेटी मानते हैं। तो बेटी मानते हैं तो वो उनका फिर सेम वही जो एक लड़की के साथ होता है, लड़की की आप जैसे शादी करते हैं, लड़की की जैसे आप जो रीति रिवाज है उनको मायके से लाना, बारात आना, वो सारे रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं। उन्हीं रिचुअल्स को फॉलो करने के साथ मैंने जैसे आपको बताया कि विवाह जो आप करते हैं वही सेम विवाह वाला उत्सव और महोत्सव ये हमारे परिवार में मनाया जाता है। इस आयोजन में शामिल होने के लिए दूर दूर से रिश्तेदारों के साथ शहर के नागरिक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिन्होंने इस आयोजन की जमकर तारीफ की और साथ ही युवा पीढ़ी के लिए ऐसे आयोजनों को सीखने योग्य बताया। लोगों का कहना है कि ऐसे आयोजन ही युवाओं के लिए पुरानी परंपराओं को जिंदा रखते हैं और युवाओं का ऐसे पारंपरिक आयोजनों से धार्मिक ज्ञान भी बढ़ता है। मैं नई पीढ़ी के लिए यही संदेश देना चाहूंगी कि जो हमारी परंपराएं हैं उनका निर्वाह वो भी करें, क्योंकि सब कुछ तो ठीक है लेकिन नई पीढ़ी इन परंपराओं से दूर होती जा रही है। इन परंपराओं को जिंदा रखना बहुत जरूरी है और क्योंकि यही हमारे काम आने वाली हैं आगे। इनसे हमको अपना इतिहास, अपना पुराण सब मालूम पड़ता है, पौराणिक गाथाएं मालूम पड़ती है। तुलसी विवाह का बहुत भव्य आयोजन हुआ है। मैं शर्मा परिवार को भी धन्यवाद देता हूं कि वे ऐसे आयोजन और हमारी कॉलोनी क्षेत्र में आसपास ऐसे आयोजन होते रहे, ताकि युवाओं में भी ये प्रेरणा मिल सके कि ये वास्तव में हमारी जो परंपराएं हैं वो कैसी परंपराएं और कैसे निर्वहन किया जाता है। हमें तो पता है, लेकिन आने वाले पीढ़ी को ये यहीं पे ऐसे आयोजन में वो भागीदार होते हैं और उनसे उनको प्रेरणा मिलती है। आज भी हमारे देश में कहीं कहीं लोग तुलसी विवाह की परंपरा से अनजान है, तो वहीं युवाओं की बात की जाए तो उन्हें भी तुलसी विवाह का महत्व और क्यों किया जाता है इस बारे में खासा जानकारी नहीं है। रतलाम से न्यूज स्टेट के लिए अशोक शर्मा की रिपोर्ट। और अब देखिए